अच्छा, यहाँ एक इससे भी ज़्यादा सिंपल तरीका क्या है कि आप अपने कीबोर्ड पे आई और ओ की कीज़ यूज़ करें। आई का मतलब है इन पॉइंट, ओ का मतलब है आउट पॉइंट। अब मैं एक और सिलेक्शन करता हूँ, से मुझे ये वाली क्लिप यहाँ से चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आई क्लिक किया कीबोर्ड पे, और ये मुझे क्लिप चाहिए यहाँ तक, यहाँ पे मैंने ओ क्लिक किया, तो ये सिलेक्शन बन गई। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो इसने वही जो मैंने सिलेक्शन यहाँ पे रखी थी उसको टाइमलाइन पे डाल दिया है। इसके साथ अब एक और क्लिप ऐड करते हैं, इसका क्लोजअप लेते हैं फुटेज बिन से, सोर्स मॉनिटर पे लोड किया। अब जो लास्ट क्लिप मैंने डाली थी टाइमलाइन पे वो एंड होती है इस पॉइंट पे। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये भी नोट कर ले कि टाइमलाइन पे आप लेफ़्ट की और राइट एरो की कीबोर्ड पे प्रेस करके आप फ्रेम बाय फ्रेम नेविगेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैं लेफ़्ट प्रेस कर रहा हूँ, लेफ़्ट की, लेफ़्ट एरो की, तो फ्रेम बाय फ्रेम लेफ़्ट जा रहा है। अब मैं जब राइट कर रहा हूँ तो फ्रेम बाय फ्रेम राइट जा रहा है। ठीक है, अब मुझे चाहिए इस क्लिप की मुझे कंटिन्यूएशन डालनी है क्लोजअप में। तो मैं ये सोर्स मॉनिटर पे वापस आ गया, यहाँ से मैंने सिलेक्ट की क्लिप इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे इसके हाथ नीचे आ गए, यहाँ पे भी हाथ नीचे, तो ये मैच होता है। यहाँ पे मैंने इन पॉइंट डाला और फिर इसको प्ले हेड को मैं आगे ले गया और आगे और आगे और आगे, और यहाँ पे मैंने आउट पॉइंट डाल दिया। अब इसको ड्रैग करते हैं टाइमलाइन पे। अब इसको आप प्ले बैक करके देखते हैं। इसको भी हम बड़ा कर देते हैं, एक दफ़ा वापस देख लेते हैं। तो ये हो गई बेसिक एडिटिंग। आपने 2 क्लिप्स ली, उसमें से सिलेक्शंस की और उसको टाइमलाइन पे डाल दिया। आप एक ही क्लिप में से मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस क्लिप का ये वाला पार्ट भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्टार्टिंग वाला इन एंड आउट डाल के, एंड देन टाइमलाइन पे ड्रैग कर दिया। मैं ये वाला पार्ट भी ले सकता हूँ, आखिर का पार्ट, इन डाल दिया, आउट डाल दिया और टाइमलाइन पे ड्रैग कर दिया। तो एक क्लिप में से मल्टीपल सिलेक्शंस भी हो सकती है। अब हम टाइमलाइन की तरफ गौर करते हैं। टाइमलाइन पे क्या हो रहा है, टाइमलाइन पे क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है। टाइमलाइन पे आप देखें, यहाँ V1, V2, V3 लिखा हुआ है, ये आपके वीडियो ट्रैक्स है। नीचे A1, A2, A3 लिखा हुआ है, ये आपके ऑडियो ट्रैक्स है। अभी ऑडियो ट्रैक पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जो वीडियो क्लिप सिलेक्ट की थी उसके अंदर सिर्फ वीडियो था, उसके साथ साथ कोई ऑडियो एसोसिएटेड नहीं था। यहाँ पे हम एक ऑडियो के साथ वाली क्लिप सिलेक्ट करते हैं, ये लाहौर ट्रैफिक सिलेक्ट करते हैं, एक इन मार्क डालते हैं, आउट डालते हैं, इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं टाइमलाइन पे, थोड़ी सी और बड़ी सिलेक्शन कर देते हैं कि और क्लियरली नज़र आए, इसको टाइमलाइन पे डाल देते हैं। अब देखें, यहाँ पे ऑडियो भी आ गया ट्रैक पे। ठीक है, अब एक और भी ऑप्शन है यहाँ पे, सपोजिंग आपको यहाँ से सिर्फ वीडियो ड्रैग करना है, तो आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है ड्रैग वीडियो ओनली, तो आप सिर्फ वीडियो ड्रैग भी करके डाल सकते हैं। इसी तरह आप सिर्फ अलग से ऑडियो भी डाल सकते हैं, वो ये रहा आइकन, इस आइकन को ड्रैग करके कर डालें तो सिर्फ ऑडियो आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा टाइमलाइन पे क्या हो रहा है। टाइमलाइन पे ट्रैक्स तो हो गए V1, V2, V3 वीडियो ट्रैक्स, A1, A2, A3 ऑडियो ट्रैक्स, मगर उसके अलावा आप मज़ीद ट्रैक्स इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ट्रैक इंक्रीज़ करने का सिंपल तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करें, ऐड ट्रैक, ट्रैक 1 वीडियो ट्रैक ऐड हो गया, ओके करें, ऐड हो गया, साथ साथ ऑडियो ट्रैक भी ऐड हो गया। आप किसी क्लिप को ऊपर ड्रैग करके भी ले जाए तो आप ऑडियो ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप नीचे से वीडियो, और इसी तरह नीचे से आप ऑडियो ट्रैक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रैक्स के ऑलमोस्ट लिमिटलेस ऑप्शन है, आप 50 शॉर्ट वीडियो और ऑडियो ट्रैक्स भी बना सकते हैं। थोड़ी और क्लिप्स ऐसी टाइमलाइन में सिलेक्ट करके डाल देते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। सारी जो क्लिप्स है ना वो मूवेबल है, आप किसी भी क्लिप को किसी भी ट्रैक पे डाल सकते हैं, ऊपर नीचे रख सकते हैं, लेफ़्ट राइट ले जा सकते हैं। सिमिलरली ऑडियो को भी आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर आप ऑडियो और वीडियो को सेपरेटली मूव करना चाहते हैं तो आप
राइट क्लिक करें, क्लिप पे अनलिंक कर दीजिए, तो ऑडियो और वीडियो सेपरेट हो जाएगा, कनेक्टेड नहीं रहेगा, आप उस तरह मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो ट्रैक का ऑर्डर होता है ना, सबसे जो ऊपर ट्रैक पे जो चीज़ होती है वो विजिबल होती है। तो अब जैसे आप बिगिनिंग में आ जाए, यहाँ पे ऊपर वाली ट्रैक पे क्लिप 40 है, इसको मैं प्लेबैक करता हूँ तो वो विजिबल है। अब मुझे अगर V1 पे देखना हो कि क्या है, ये V2 पे थी, अगर मुझे V1 पे देखना हो कि क्या है, तो या तो मैं V1 की क्लिप ऊपर डाल दूँ तो मुझे V1 की क्लिप नज़र आ जाएगी V3 पे, या फिर मैं इसको यहीं रखता हूँ और V2 को मैं डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने का ये वाला आइकन है, ये जो आई का सिंबल है वो डिसेबल का आइकन है। अब जब मैंने इसको डिसेबल किया तो सारी चीज़ें जो भी V2 के अंदर है वो इनविजिबल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ आप देखिए एक लॉक का ऑप्शन है, आप लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं। अगर मैं V1 को लॉक कर दूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता, जो भी V1 में चीज़ें हैं वो लॉक हो गई। फिर आते हैं इस वाले स्क्रॉल बार में, इसको आप मूव करेंगे तो टाइमलाइन को स्क्रॉल कर सकते हैं। इसको एजिस पे आके इसको स्क्रॉल करेंगे तो टाइमलाइन को एक्सपैंड कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जो सिलेक्शन सोर्स मॉनिटर में की थी और टाइमलाइन में डाली थी वो फिक्स नहीं होती, उसको भी आप मज़ीद चेंज कर सकते हैं। हम एक क्लिप का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक इस वाली क्लिप को लेते हैं। अब इसकी जो सिलेक्शन की थी हमने यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की थी, मगर अगर आप क्लिप के एज पे आए तो आपके पास ये वाला सिंबल आ जाएगा। इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँ तो ये क्लिप की ड्यूरेशन एक्सपैंड हो गई है। इसी तरह मैं क्लिप को पीछे से भी एक्सपैंड कर सकता हूँ। ये आप किसी क्लिप के साथ भी कर सकते हैं। यानी अगर हम वापस इस वाले शॉट के एग्जाम्पल पे आते हैं, तो हमने ये वाला शॉट यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसने एक दफ़ा इसको एक्सपैंड करते कि वो हाथ अपने ऊपर ले जाए, और फिर हमें यहाँ तक ही चाहिए तो मैं इसको वापस छोटा कर देता हूँ। फिर मैं ये वाली क्लिप लाता हूँ जिसमें इसका वाइड शॉट था। अब वाइड शॉट को हम हाथ ऊपर है वहाँ से स्टार्ट करते, इस पॉइंट से। इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। अब हाथ ऊपर है और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। दोनों क्लिप को अब साथ रख के देखते हैं। इसको मैंने प्लेबैक किया स्पेस बार दबा के। सो टाइमलाइन आपकी बहुत फ्लूइड है, आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं क्लिप को सोर्स मॉनिटर की सिलेक्शन के बाद भी। यानी आप सिलेक्शन अपना कंटिन्यूसली चेंज और एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक एडिटिंग वर्कफ्लो। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी दिखा दूँ। आप देखिए जब आप क्लिप मूव करते हैं, अच्छा टाइमलाइन को एक्सपैंड करने का एक और भी तरीका है। एक तो हमने इसके थ्रू किया, दूसरा है कि आप कीबोर्ड पे प्लस या माइनस प्रेस करेंगे, प्लस से टाइमलाइन बड़ा हो जाएगा, प्लस या ये इज़ इक्वल टू साइन जहाँ पे आता है, या माइनस प्रेस करेंगे तो टाइमलाइन छोटा हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे नोट करें, मैं इस क्लिप को मूव करता हूँ। अब जैसे मैं दूसरी क्लिप के नज़दीक लेके आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप कर जाती है। वो स्नैप इसलिए कर जाती है क्योंकि ये मैग्नेट स्नैप इन टाइमलाइन का ऑप्शन, जो मैग्नेट का सिंबल है वो इनेबल हुआ है। ब्लू का मतलब इनेबल है। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब मैं जब इसको मूव करता हूँ तो वो स्नैप नहीं होता। इसको वापस इनेबल कर देते हैं, अब देखिए ये स्नैप हो जाता है। अब आते हैं थोड़े और एडवांस एडिट टूल्स की तरफ, वो है यहाँ पे।
ये आपका एडिट टूल बॉक्स है।